नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस अनुसार पेरिस में ओलंपिक का चल रहा है, भारतीय महिला रेसलर के साथ विनेश फोगाट के साथ क्या सच में साजिश किया गया? जिस अनुसार 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। एक युवा नेता विशाल यादव है, आइए उनसे पूछते हैं क्या कहिएगा इस पे। देखिए, तो साफ साफ साजिश की बू आ रही भैया, और केंद्र सरकार की मिली भगत है इसमें। जब हम आज सुबह में खेल खेल रहे हैं, आज हमारा वजन मानक नियमों के अनुकूल है, और 12 घंटा बाद कैसे वजन बढ़ जाएगा? जितना खिलाड़ी भारत से पेरिस नहीं गया था, उतना उनके साथ अंगरक्षक गए थे, स्वास्थ्य कर्मी गए थे, उनका देख रेख करने वाला कोच गया था, सब कहाँ गया था? छुट्टी मनाने तो नहीं गया था। आज जो निर्लज खेल मंत्री कह रहा संसद में इतना पैसा खर्चा कर दी, अरे मामा के यहाँ से पैसा लाए थे कि हमारे टैक्स का पैसा था? मोदी जी बहुत हल्ला करते थे, पैसा दिए, मामा क्या से पैसा दिए हैं? शोक में डूबा हुआ है, ये दिखा रहा कि हम पैसा दिए। अरे पैसा कहाँ से लाए थे? क्या वो अपने घर से लाए थे? खेल मंत्री जी, आप जो 20 लाख के किराया के मकान पर रहते हैं, वो पैसा कौन देता है? आप किराए पे रहे तो अच्छा, और खिलाड़ी को पैसा लगे देश का पैसा तो खराब। ये भारत की मानसिकता भैया। और कहाँ सारा सर प्रधानमंत्री का इसमें हाथ है भैया। आखिर विनेश फोगाट को खेलने से किसको दिक्कत था? प्रधानमंत्री। जिस दिन विनेश फोगाट जीती मैच, पूरे विश्व में जो खेलने वाली जो कभी नहीं हारी थी, उसको पटक कर भारत का झंडा गाड़ दी, तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया जीतने की खुशी में। लेकिन जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुआ, तब प्रधानमंत्री लबालब ट्वीट किए जा रहे हैं। ये तो एकदम साफ दिख रहा है कि आपको साजिश रच रहे थे 24 घंटा बैठ के करना क्या, कैसे करना है। अरे जब जीतने के बाद, जब भारत के खिलाड़ी जीत गई, विश्व विजेता हो गई, तब तो प्रधानमंत्री को खुश जाना चाहिए। कह रहे थे विश्व गुरु है, विश्व गुरु। अब तो विश्व गुरु खिलाड़ी आपको बना रहा है, पूरे विश्व को हराकर विश्व विजेता बन गई। उसमें प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे। आज जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुआ तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। साफ साफ इसमें प्रधानमंत्री की मिली भगत है। आखिर खेल मंत्री कहाँ है? एक प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी बीवी ओलंपिक की सदस्य है, जिसके बाल बच्चा के ब्याह में प्रधानमंत्री को जाने का छुट्टी होता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए काम करने का छुट्टी, वो भी पेरिस में ही मौजूद है। तो क्या कर रही थी भैया? अब कौन अंबानी हम नहीं जानते भैया। वो क्या कर रही थी वहाँ पे? भारत का प्रतिनिधित्व करती है, भारत के टैक्स पेयर करती हैं, तो क्या वहाँ कर रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को इससे दिक्कत था क्योंकि विनेश फोगाट दिल्ली के सड़कों पर बैठी थी और अपना हक अधिकार के लड़ रही थी, और यही प्रधानमंत्री उनको एक शब्द नहीं बोला जब जीती थी, विनेश तो मेरा बेटा। अरे यार, अब बोलो ना भैया। आप विनेश के लिए क्या कहे? केन्या एक देश है जहाँ के खिलाड़ी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के खेल मंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के ओलंपिक खेल का सदस्य सब लोग अपील दायर किए, और बाद में उसको सिल्वर मेडल दिया गया, बाद में वो खेली। तो हमारा खेल मंत्री क्या कर रहा है? हमारा ओलंपिक का सदस्य क्या कर रहा है? हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? ये सारा प्रधानमंत्री की विफलता है। और प्रधानमंत्री सोच, अरे आखिर प्रधानमंत्री को हरियाणा के लोगों से दिक्कत क्या है? विनेश फोगाट हरियाणा के, हम तो हरियाणा के लोगों से अपील कर रहे हैं भैया, कुछ महीनों में चुनाव है। जो लोग हरियाणा के बेटी को आगे नहीं बढ़ने दिया, हरियाणा के लोगों को दोबारा सत्ता में मत आने दीजिए। ये लोग भ्रष्टाचारी का अड्डा है। केन्या के एक एथलीट के साथ डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो केन्या तो एक छोटा देश है, उन्होंने एलिगेशन के ऊपर सवाल उठाया है, तो ओलंपिक संघ ने उन्हें खेलने का परमिशन दिया। क्या आज हमारा भारत देश इतना कमजोर हो गया कि आज हमारे प्रधानमंत्री तक आवाज नहीं उठाई? जो लोग कह रहे थे कि मोदी का डंका विश्व में बजता है, वो आज कहाँ गया लोग? अरे कहाँ गया तुम्हारा डंका, और कहाँ गया मोदी का 56 इंच का सीना? अरे प्रधानमंत्री हैं भैया, थोड़ा इज्जत। वार रुकवा दिया आज एक ओलंपिक संघ, वार रुकवा दिया तो बगल देश में वार हो रहा है, चल जाए वहाँ रुकवा दे। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम बांग्लादेश की आज़ादी में जेल गए थे। भैया आपको बुला रहा है। आज लोग मोदी जी के जो चमचे बेलचे लोग पूछे, नफरती चिंटू लोग कह रहे हैं कि हिंदू को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अरे उस मामले पर सबसे पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उनको बचाया जाए, उनको देख रेख किया जाए। लेकिन 4 दिन बीत गया, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? 5 तारीख को ये घटना सामने आई थी, आज 9 तारीख, आज 8 तारीख हो गया। ये घटना से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? साफ साफ है कि ये लोग केवल राजनीति कर रहा है, ना इसको हिंदू से मतलब है, ना इसको मुसलमान से मतलब है, इसको केवल नफरत फैलाने से मतलब है। इसका पूरा नेता, इसका पूरा कार्यकर्ता, इसका वर्कर सब नफरत फैलाने में लगा हुआ है। एक बीजेपी नेता हेमा मालिनी का इस तरह का जो बयान आता है, अच्छा, हेमा मालिनी को अरे कितना दिन रहेगा भैया? 24 चुनाव जीत गई, 29 में फिर आपको मथुरा ही जाना पड़ेगा, और मथुरा के लोग बहुत ही दिलप्रिय होते हैं। मथुरा में हमारे आराध्य का जन्म हुआ था। अब समझ लीजिए मथुरा के लोग आपको कैसे दांत चियारेंगे इस बार। क्या वो से एकदम से दिल लगा, अब तो मेडल नहीं ना आएगा, डरामा बतिया रही हैं। अरे पूछिए कि आप महिला हैं, और खुद महिला जो, अरे आप महिला का बेइज्जती कर रही हैं कहीं ना कहीं। अरे भैया, हेमा मालिनी को खड़ा कर दीजिएगा वहाँ पे, एक राउंड के बाद दूसरी बार राउंड में खड़ा नहीं हो पाएंगी। हमको तो नहीं लगता पहला राउंड में भी 3 बार लड़ी एक दिन के मैं खेल में, और तब दूसरी दिन खेल के लिए वहाँ खड़ा थी। इसमें प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए, जो झूठ मूठ का 56 इंच का सीना था और झूठ बोल के जीना था, सामने दिख गया। कहाँ है मोदी जी? कहाँ है खेल मंत्री? कहाँ है ओलंपिक का सदस्य?
क्यों नहीं अपील दायर किया? जब छोटा से छोटा राज्य, छोटा से छोटा देश ओलंपिक में खेल दायर कर सकता है कि हमारे खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हुआ, तो प्रधानमंत्री को भी इस पर दायर करना चाहिए था। आखिर प्रधानमंत्री कहाँ गया देश का खेल मंत्री? कहाँ है मनसुख मांडविया जो कहता है कि पैसा दिया? मामा कहाँ से पैसा लाया था? अरे आपके बाबूजी का पैसा नहीं था। आप जो 20 लाख के किराया के मकान में रहते, वो भी हमारे टैक्स का पैसा था। तो हमारे टैक्स के पैसा से, हमारे टैक्स के पैसा से विनेश फोगाट खरीदी, तो फिर खेल मंत्री को पेट में दर्द काहे हो गया? सबसे दुखद की बात और ये भी है कि 17 घंटे बाद ही विनेश फोगाट रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है। कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार गई, वो कहीं रेसलिंग जीत गया, मैं हार गई। नहीं देखिए, कितना देर लोग झेलेगा भैया? कई दिनों तक दिल्ली में उनको आपने पिटवाया, उनकी बात नहीं सुना, उनको कहाँ कहाँ तक उनके चरित्र पर वार किया गया, उनके शरीर पर वार किया गया, उनको क्या नहीं कहा गया। फिर भी विनेश फोगाट लड़ी, दड़ी, खेली, कूदी और आज गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रहती। बीजेपी के ही नेता थे, बोले थे कि इन लोग मेडल नहीं जीतेंगे, लेकिन आज उन्होंने हार कर भी उनकी जीत है कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की। तो यही कारण है भैया, विनेश फोगाट जीत गए, यही कारण है कि मोदी जी साजिश रच दी। और इस खेल के पीछे सरासर मोदी जी का हाथ है। 100 ग्राम वजन ज्यादा करने के लिए 100 गुना दिमाग लगाया गया है, और 100 गुना दिमाग का पर्दाफाश होगा। डरिए मत भैया, घबराइए मत, 100 गुना दिमाग का पर्दाफाश किया जाएगा। कुछ इंतजार कीजिए, भारत को आपसे सवाल करेगा। एक बार भी सरकार के द्वारा एलिगेशन क्यों नहीं लगाया जाता अभी तक? सबसे बड़ा सरकार तो शुरू से चाह रहा था ना भैया। अरे आज विनेश फोगाट जीती, दिन भर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? 24 घंटा में 1 मिनट प्रधानमंत्री को समय नहीं था कि वो ट्वीट करता, लेकिन जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुआ 5 मिनट भी नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया था। यानी कि साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री डिस्क्वालीफाई का इंतजार कर रहे थे। डिस्क्वालीफाई कब है? अगर डिस्क्वालीफाई का इंतजार नहीं करते तो रात में ट्वीट कर सकते थे, हाँ भाई विनेश अच्छा खेली, तुम बहुत जीती, भारत का मान बढ़ाई। लेकिन ये तो आप नहीं किया, ये तो आपने नहीं किया। आपने तो डिस्क्वालीफाई का शुभ संकेत जारी किया। इसे साफ संकेत होगा कि इसमें प्रधानमंत्री का चाल साजिश है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये पूछेंगे, जिस अनुसार खिलाड़ी धूप में रहकर मेहनत पसीना बहाते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, एक आप एसी में बैठ के आप यहाँ ट्वीट कर देते हैं, राजनीति करते हैं, खिलाड़ी के साथ इस तरह का अपमान करते हैं, कहीं ना कहीं। देखिए, भाजपा किसी भी देश की जनता को आम आदमी जनता नहीं समझती। ये लोग केवल कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को ही अपना आदमी मानता है। भैया खिलाड़ी कितना दिन खेली, पहले तो आप उनको जूतों से पिटवाएं, उसके बाद धूप खेलने गई, ओलंपिक में भी जीती, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, बहुत बिजी है ना आप भैया, कुछ इंतजार कीजिए, आपको उस बिजी से भी छुटकारा दिया जाएगा। विनेश राजनीतिक स्रोत के कारण आज देश में गोल्ड मेडल नहीं आ पाया। ये विनेश फोगाट के साथ धोखा नहीं है, ये पूरे देश के 44 करोड़ जनता के साथ धोखा है, और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा, खेल मंत्री को उसका जवाब देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी मित्र आगे नाचना पीछे पगा, जैसे माटी में लोटे गधा वाला बीजेपी का नेता क्या जवाब देगा भैया? एक दांत चियार रही है सांसद होकर। सबका समय आएगा भैया, समय का चक्कर घूमेगा। रहा है, साफ दिख रहा है, एकदम साफ स्पष्ट सा है कि मोदी जी के इशारों पर हुआ है, और मोदी जी का सांसद में खुशी मना रहे हैं। बताइए, इतने हताश होकर 17 घंटे बाद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर देती हैं। बताइए, कहीं ना कहीं हताश हो चुकी हैं। नहीं भैया, अपने आप से वो हार मत। कितना देर तक आप लड़िएगा? कब तक लड़िएगा? और किससे लड़ रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री से। अपने घर में लड़ रहे हैं। अपने घर में लड़ रहे हैं। जब वो देश के लिए खेल, विनेश फोगाट अपने लिए नहीं खेल रहे थे भैया। विनेश अगर मेडल जीती तो भारत मेडल जीता, विनेश मेडल नहीं जीत रही है, भारत मेडल जीता है। विनेश किससे लड़ रही है भैया? कब तक लड़ेगी? कब तक हिम्मत जुटाएगी? अब हिम्मत हार चुकी है। लेकिन हम अपील करेंगे विनेश जी से कि आप इस फैसला का पुनर्विचार करें, देश को आपकी जरूरत है। चाचा का तरफ से बोला गया है कि मैं उनसे अपील करूंगा कि पुनर्विचार। भारत की जनता, बीजेपी को छोड़कर पूरा जनता अपील कर रहा है कि विनेश इस फैसला पर पुनर्विचार करे। पूरा देश उनके साथ है। आज वो हार कर भी गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे लिए। कहीं ना कहीं दिलों को जीती है वो। बिल्कुल, हार कर भी गोल्ड मेडलिस्ट है।